राजा साम्राज्य का सिंहासन डोला, कुंडा के घर का भेदी कौन है, बारूद के बीच परिवार का विस्फोट, रानी बीमार या राजा की मिसाल। कुंडा के राजा और उसके साम्राज्य की ये कहानी शुरू तो हो गई, लेकिन इसका अंत भी अनंत ही दिखाई दे रहा है। एक तरफ रानी है तो दूसरी तरफ पूरा परिवार। दिमाग के धागे उलझते ही जा रहे हैं। जी दोस्तों, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के इस किरदार की केमिस्ट्री को समझने में बहुत समय लग गया। तो चलिए आज सिर्फ खबर नहीं बल्कि राजा भैया के तिलिस्म और तिजोरी दोनों को से आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि कैसे अब बेटे भी अपनी माँ के खिलाफ हो गए, या ये कहें कि बेटे माँ के खिलाफ तलवार निकाले खड़े हैं और राजा की सेना अभेद किले में महफूज है। जी दोस्त, राजा भैया का शायद नाम ही काफी है। ये सुनते ही कई तस्वीरें फ्लैशबैक में आपके दिमाग में दौड़ गई होंगी। कहीं विवाद तो कहीं दबंग गई, तो कहीं एक राजा अपनी प्रजा के लिए। सब कुछ मौजूद है एक किरदार में, क्योंकि असल जिंदगी में एक बाहुबली क्या होता है ये आपको राजा भैया से बेहतर जिंदगी नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पहले ये समझिए कि कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह से विवाद के चलते लगातार शादी के 30 साल बाद भानवी सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में तलाक का केस फाइल किया और 100 करोड़ रुपए की मांग की। तो क्या ये सारा मामला इसी रकम का है या फिर कुछ और भी है राजा की प्रजा की कहानी? क्योंकि 30 साल लग गए भानवी सिंह को ये समझने में कि वो राजा भैया के साथ खुश नहीं है। ये कोई मामूली बात तो हो नहीं सकती, क्योंकि भले ही पहले भानवी अवैध हथियारों के जखीरे का आरोप लगाती है, फिर आरोप सही साबित करने के लिए वीडियो और सोशल मीडिया पर कई फुटेज डालती है, लड़की और हथियारों की पोस्ट डालती है। अब सवाल ये कि इस पोस्ट में दिखाए गए हथियार का जखीरा जो है क्या वो वाकई राजा साहब का है, और ये जो लड़की है इस पोस्ट में इसका इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन है, या फिर ये भानवी का एक नया विक्टिम कार्ड है। भानवी का दावा है क्या, पहले आप इसे समझ लीजिए। भानवी सिंह ने दावा किया है कि राजा भैया के पास अवैध और प्रतिबंधित विदेशी हथियारों का खतरनाक जखीरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजा भैया के पास कई खतरनाक हथियार हैं। भानवी सिंह का कहना है कि यह हथियार न केवल जन सुरक्षा के लिए बल्कि देश के लिए भी, आंतरिक शांति के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। भानवी के मुताबिक खुद के लाइसेंसी हथियार भी उनसे जबरन छीनने का भानवी ने आरोप लगाया। ये पूरा दावा भानवी सिंह ने, और इसमें कई पीएमओ को भी ट्वीट में टैग किया है और बड़े बड़े। ये तो भानवी का दावा है, लेकिन राजा भैया और भानवी सिंह के इस महासंग्राम में अब इनके सगे बेटों का भी जिक्र होगा, क्योंकि एंट्री हो गई है। बेटे पिता के साथ हैं तो वही माँ के खिलाफ, और अब माँ के खिलाफ ही सब कुछ बोल भी रहे हैं, बहुत कुछ लिख रहे हैं। छोटे बेटे ब्रजराज प्रताप सिंह अपने पोस्ट में कहते हैं कि जय सिया राम। ये सोचकर अब तक चुप रहे, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। जिस समय हमारी आजी अस्पताल में है, उन्हें हार्ट अटैक आया हुआ है। पिछले 2 से 3 दिनों में सर्जरी हो चुकी है और अभी भी अस्पताल में है। वही समय हमारी मम्मा ने चुना परिवार की इज्जत को सड़क पर अच्छे से उछालना। इसके अलावा भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा। ब्रजराज ने अपनी माँ के इस लंबे पोस्ट। वही दूसरे बेटे शिवराज जो कहते हैं वो कुछ और ही दावा करता है, क्योंकि बड़े बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने लिखा है कि मां ने कोर्ट में 100 करोड़ रुपए एक मुश्त और 25 लाख रुपए महीने की मांग की। शिवराज ने आरोप लगाया कि मां के पास पिता से ज्यादा अचल संपत्ति है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी इसका दावा करती हैं, फिर भी वो विक्टिम कार्ड खेल रही है, महिला कार्ड खेल रही है। आपको यहाँ बता दें कि राजा भैया भानवी सिंह के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटे इस समय इस महासंग्राम में अपने पिता के साथ हैं और दोनों बेटियां भानवी सिंह के साथ खड़ी हैं और बराबर कुछ ना कुछ बोलती हैं। दोनों बेटों को कुछ समय पहले ही राजा भैया ने राजनीति में एंट्री कराई थी और अपने दल में शामिल किया, उनको सदस्यता दिलाई। भले ही बेटे पहली बार माता पिता के लिए रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन भानवी सिंह की बेटी पहले भी माँ के पक्ष में बोलती रही है लगातार। बस यहीं से पूरा मामला अलग थलग सा पड़ जाता है और कुछ समझ में नहीं। दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक ही कोख से जन्मी 2 संतानों में सही कौन है और गलत कौन है। अगर ये पूरा मामला केवल पैसों का है तो आप इस बात को समझ लीजिए कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक
राजा भैया की पत्नी यानी कि भानवी सिंह के पास उनसे ज्यादा संपत्ति है, वो ज्यादा। भानवी सिंह के पास 4 किलो सोना, 10 किलो चांदी और 21 सोने के सिक्के हैं। हथियारों में उनके पास 90,000 की एक पिस्टल, राइफल और बंदूक है। भानवी सिंह का खुद का व्यापार भी है। साल 2017 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक राजा भैया के पास कुल संपत्ति 14.25 करोड़ रुपए बताई गई। इसमें उनके नाम करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं राजा भैया ने बताया था कि उनकी पत्नी भानवी सिंह के पास करीब जो है 7.25 करोड़ रुपए की संपत्ति है, मतलब वो उनसे कहीं ज्यादा अमीर है। तो दोस्तों आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि भानवी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन राजा भैया का किरदार इशारा करता है कि यहाँ बात सिर्फ पैसों की नहीं। कैसे? क्योंकि जिस साम्राज्य के वो राजा हैं वहां रुपये पैसों को कौड़ियों के भाव तोला जाता है। ऐसे में हर रोज इस विवाद में नया एंगल सामने आ रहा है। बेटों का जवाब बेटियां देंगी क्या, ये सवाल उठ रहा है और देखना होगा। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इस कहानी और इसके किरदारों का कोई अंत नहीं है, अनंत है। ठीक उसी तरह मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ। बाकी आप इस खबर पर अपडेट बने रहने के लिए बने रहे मेरे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि राजा भैया की कहानी में आप किस तरफ हैं, आपका दिल और दिमाग क्या कहता है। बाकी तकदीर का तो ऊपर वाला देख लेगा दोस्तों। मेरी कोशिश है कि तस्वीर की सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।